हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉप 5 खबरें जो कि है अखबार के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत अच्छी खबर होती हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से 5 बड़ी खबरें जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। दोस्तों सबसे पहली जो खबर है दोस्तों, यूकेएसएससी दोस्तों कुछ बदलाव करना चाह रहा है परीक्षा में। अब समूह ग के जितने भी दोस्तों फॉर्म निकलेंगे, अब उसमें 2 परीक्षाएं होने वाली है। एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है यूकेएसएससी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब एक परीक्षा पास कर नहीं मिलेगी समूह ग में नौकरी। पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी अंतिम सूची। तो दोस्तों 2 परीक्षा होने वाली है। जिस तरह दोस्तों यूकेपीएससी में होता है दोस्तों, इसी प्रकार अब यूकेएसएससी में भी 2 प्री और मुख्य परीक्षा 2 अब परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस अवस्था में प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्ती करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकल रोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आयोग तभी जितनी भी भर्तियां करता है वह केवल एक परीक्षा आधारित होती हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद उनकी अंतिम चयन सूची में संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। यह व्यवस्था अब आयोग बदलने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अब 2 टियर एग्ज़ाम व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो दोस्तों अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूकेएसएससी की जितनी भी परीक्षा होंगी अब 2 पैटर्न पर आधारित होने वाली है, प्री और मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अब देख लेते हैं एसटीएफ की दोस्तों जांच पड़ताल कहां तक पहुंची। एसटीएफ को मिली 2 आरोपियों की रिमांड। तो दोस्तों 2 आरोपी फंसे हैं, उनकी रिमांड चल रही है। एसटीएफ उनकी रिमांड ले रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों में पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ करेगी। एसटीएफ की मांग पर कोर्ट ने आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर और अन्य आरोपी की पीसीआर मंजूरी दी है। तो दोस्तों अब पहले एसटीएफ के जो अधिकारी हैं दोस्तों, उन्होंने साफ कहा जाता कि यदि आप छात्र हैं और आपने नकल से संबंधित कुछ भी जानकारी है तो आप हमें मदद करिए और आगे आइए। दोस्तों यदि आपने कुछ अपराध किया है तो हम आपकी हो सकता है कानूनी मदद कर सके। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गलती हो गई, मदद का रास्ता बताइए। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की अपील पर असर दिख रहा है। अनुचित साधन का इस्तेमाल कर नकल करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने एसटीएफ से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ लोगों को एसटीएफ कार्यालय के बाहर देखा गया है। अभ्यर्थियों ने पूछा है कि उनकी कानूनी रूप से मदद कैसे हो सकती है। उन्होंने जो किया वह स्वीकार करते हैं। माना जा रहा है कि इससे इस पूरे केस को काफ़ी बल मिलेगा। एसटीएफ ने एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार को अपील की थी कि यदि कोई अभ्यर्थी सामने आना चाहता है तो उसकी कानून के हिसाब से मदद की जाएगी। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थी सामने भी आ रहे हैं और अपनी मदद चाहते हैं। पहले तो उन्होंने नकल की, लेकिन अब मैं अपनी कानूनी रूप से अपनी मदद चाहते हैं और आइंदा ना जो करने की अपील कर रहे हैं कि हम इस केस में मदद करेंगे और जितने भी आसपास के हमें कुछ गलत लगता है तो हम उनके बारे में आपकी मदद करने वाले हैं एसटीएफ की। तो दोस्तों देख लेते हैं नया न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हिंदुस्तान अखबार से है। स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं है निजी एजेंसी की पहुंच तो फिर कैसे लीक हुआ पेपर। बेरोजगार संगठनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में नौकरियां बेचने वाले बचने न पाए। भर्ती घपलेबाजों को मिले सख्त सजा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बैकडोर से भर्ती का इतिहास रहा है। यही कारण है कि कोई भी भर्ती विवादों से अछूती नहीं रही। इससे मेहनती और प्रभावशाली युवाओं का हक मारा जाता है। प्रेस पर भी रोक। पेपर लीक होने में आए आयोग ने तकनीकी सेवाओं वाली आरएमएस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से परीक्षा संबंधित काम छीन लिया है। साथ ही पेपर प्रिंट करने की प्रेस पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही आयोग ने भविष्य में पेपर आउट और नकल करने वालों के खिलाफ राजस्थान की तर्ज पर सख्त कानून बनाने की सिफारिश सरकार से की है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वीडियो विपीडियो टॉपर को लेकर है। पहली परीक्षा में 33 अंक, एक माह बाद 89 अंक के साथ बने हैं टॉपर। तो दोस्तों अब इनकी भी जांच होने वाली है। दोस्तों जो टॉपर है उन्होंने
पिछली जो परीक्षा थी दोस्तों उनके 33 अंक थे, लेकिन एक माह बाद दोस्तों दूसरी परीक्षा हुई, उसमें 89 अंक लेकर टॉप पर बने हुए हैं। तो जितने भी दोस्तों टॉप 5 या 10 की सूची में हैं उनकी सबकी जांच होने वाली है और उन्हें बुलाया जाएगा और उनकी जांच होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस मामले में आंतरिक जांच की है। इस दौरान सफल अभ्यर्थियों के अंकों का मिलान पिछली 6-7 परीक्षाओं के आए अंक से किया है। उन्होंने 8 युवा ऐसे मिले जिन्होंने बीते 5 साल से आयोग का कोई परीक्षा नहीं दी। कुछ का प्रदर्शन पिछली कक्षाओं के मुकाबले अचानक सुधरा हुआ नजर आ रहा है। टॉपर का प्रदर्शन भी अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में बहुत खराब था। यह सामान्य ट्रेड है यह एक असामान्य ट्रेड है। इसमें इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान भी कुछ युवा से पूछताछ की गई। तो दोस्तों थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन कोई आदमी 1 से 2 सालों में दोस्तों मेहनत कर सकता है और अच्छे अंक ला सकता है, लेकिन एक माह में दूसरी एक परीक्षा में तो दोस्तों वो 33 अंक ला रहा है, लेकिन दूसरी परीक्षा में दोस्तों टॉप 1 पर टॉप 5 पर बना हुआ है। तो उसके कहीं ना कहीं दोस्तों धांधली की बू आ रही है। तो दोस्तों इसकी भी जांच होने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आयुष पीजी करने के इच्छुक चिकित्सकों के लिए आवश्यक खबर है। आयुष पीजी में प्रवेश का आयोजित होने वाली अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उत्तराखंड के सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष पीजी की 150 से अधिक सीट हैं। इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर अभ्यर्थियों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आदि चिकित्सा पद्धति की पीजी स्नातकोत्तर के स्तर की पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। AIGAP GET के लिए आवेदन करने वाले सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 2700 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। हालांकि आरक्षित वर्गों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। SC, ST, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन के लिए 1800, जबकि EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 2450 रुपये शुल्क रखा गया है। तो दोस्तों यदि आप दाखिला चाहते हैं उसके आवेदन हो रहे हैं। आयुष पीजी की दोस्तों जो स्नातकोत्तर जो दोस्तों कार्यक्रम है उसका परीक्षा के लिए दोस्तों आवेदन, यदि आप आयुष पीजी में दोस्तों स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो आप इसे आवेदन कर लीजिए। वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है। इसकी परीक्षाएं 1 अगस्त से होने वाली है। उत्तराखंड विधि विश्वविद्यालय की परीक्षा 1 अगस्त से शुरू होंगी। परीक्षाएं राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में 3 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। इस केंद्र पर करीब 1400 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 9 सितंबर तक चलते वाली परीक्षाएं 3 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9 से 11 और द्वितीय दोपहर 12 से 2 और तृतीय पाली सुबह 3 अपराह 3 से 5 बजे तक होंगी। परीक्षाएं समक्ष डॉक्टर DPS भंडारी ने बताया है कि परीक्षा केंद्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश पत्र के अलावा किसी कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर है। अब 5G नेटवर्क आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब तक क्या न्यूज़ है इसके बारे में और कब तक आने वाला है 5G नेटवर्क। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी नीलामी चल रही है और एयरटेल और जितने भी भारत की कंपनी हैं दोस्तों इस क्षेत्र में वो अपनी अपनी बोली लगा रही है और अपने अपने स्पेक्ट्रम के लिए दोस्तों तैयार हो रही है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए 1.45 लाख करोड़ की लगी बोली। तो अभी तक इतनी बोली लगी है दोस्तों। दिल्ली, लखनऊ सहित 13 शहरों में सबसे पहले 5G सेवा मिलने वाली है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले दिन 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोली दूरसंचार कंपनी ने लगाई है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कुल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए यह बोली लगाई गई। उम्मीद है कि 15 अगस्त तक नीलामी को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इस साल के अंत तक देश के कई बड़े शहरों में 5G सेवा शुरू होने की उम्मीद है। देश में 5G सेवा के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई। पहले दिन कुल 4 चरणों में बोली लगी। 5वां चरण बुधवार से शुरू होगा। पहले चरण में 13 प्रमुख शहरों में इस सेवा को शुरू किया जा सकता है, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़,
चेन्नई, गांधीनगर, जामनगर, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता शामिल है। कुल 4 प्रमुख बड़ी कंपनियां जैसे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। जैसे रिलायंस जियो सबसे ज़्यादा 21,000 करोड़ रुपए बायना रकम जमा कराई है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा डाटा। 1.27 लाख करोड़ की जियो लगा सकती है बोली। 48,000 करोड़ की बोली लगा सकती है एयरटेल। वोडाफोन आइडिया 200,000 करोड़ रुपए की लगाएगी बोली। तो दोस्तों जो टॉप 5 है ये आपके लिए जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बड़े जो शहर हैं इनमें 5G सेवा आने वाली है। गुरुग्राम, लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, जामनगर भी पहले शुरू होगी 5G सेवा। अदानी समूह सबसे कम बोली लगाएगा। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 खबरें जो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट खबरें आपको प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।